नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में हुए सामाजिक समाज सुधार आंदोलन या समाज सुधार कार्यक्रम के बारे में। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इस दिन को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। स्कूलों में भी मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, सूर्य नमस्कार किया जाता है। बचपन का नाम इनका था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो नरेंद्रनाथ दत्त थे उनको विविदिशानंद नाम उनको दिया गया। विविदिशानंद। ये रामकृष्ण परमहंस से जब इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी उसके बाद ये परंपरा रहती है कि गुरु द्वारा अपने शिष्य को एक नाम दिया जाता है। वो अपना पुराना नाम त्याग देते हैं और नया नाम दिया जाता है, खासकर सन्यासियों के लिए। तो इनको विविदिशानंद नाम दिया गया था। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे और कहा जाता है कि इनको काली माता का साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू दिया था उन्होंने, इनको यूं मान लीजिए कि दर्शन हुए थे काली माता के। और इनकी मूर्ति पूजा में आस्था थी, इनकी रामकृष्ण परमहंस की। हिंदू धर्म व संस्कृति में इनकी पूर्ण आस्था थी और इनका मानना था कि सभी धर्म सत्य है। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति का मार्ग बताया है और इनका मानना था कि ईश्वर एक है, उन तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, अंततः पहुंचना वहीं पर है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु होने के बाद स्वामी विवेकानंद, जो अभी विविदिशानंद के नाम से जाने जाते हैं, एक सन्यासी के रूप में इन्होंने भारत भर में घूम करके अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। अभी ये स्वामी विवेकानंद नहीं हुए। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो, अमेरिका में एक शहर है शिकागो, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये तारीख भी पूछी जाती है, 11 सितंबर 1893। खासकर वर्ष पूछा जाता है, एमपीपीएससी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जो जिस जगह पर हुआ था उसका नाम है कोलंबस हॉल। कोलंबस हॉल में ये हुआ था। वहां पर इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था। जब सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, इससे पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने इनको अपना नाम बदलने की सलाह दी और महाराजा अजीत सिंह ने इनको कहा था कि आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लीजिए। तो जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। अब यहाँ से ये स्वामी विवेकानंद हो गए। विश्व धर्म में स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर अपना भाषण दिया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया। इसके अलावा इनको नवीन हिंदूवाद के प्रणेता कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है इनको। ये सारे नाम स्वामी विवेकानंद को ये टाइटल मिले।
जब इन्होंने अपना व्याख्यान दिया था शून्य पर, तो न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये एक समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि इस व्याख्यान के बाद कि स्वामी विवेकानंद निस्संदेह इस धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं, और इनको सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनका व्याख्यान सुनने के बाद लिखा था अपने समाचार पत्र में। 1894 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सभा या वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये इन्होंने न्यूयॉर्क में स्थापित करी थी, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये गए थे शिकागो में और वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में करी है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अमेरिका से जब वापस आए तब यहाँ आने के बाद 5 मई 1897 को 97 ईस्वी को वेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने इसको रामकृष्ण मिशन नाम दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। जगह का नाम है वेल्लूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन रजिस्टर्ड संस्था है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1909 में इसके द्वारा यह रजिस्टर्ड है। रामकृष्ण मिशन के वेल्लूर और अल्मोड़ा का मायावती, ये दो जगह पर मठ स्थापित किए गए हैं। मायावती में 1899 में स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन का मठ। इस रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत की बात करें तो शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास रखना इनका सिद्धांत था। मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, मूर्ति पूजा में विश्वास था इनका। विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक विकास को भी इन्होंने स्वीकृत किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत हैं। 1899 ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे स्वामी विवेकानंद, और वहां पर इन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की, और सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस में वेदांत सभा की स्थापना करी इन्होंने। इससे पहले कहां पर करी थी? न्यूयॉर्क में। 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने, और स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन, जिसको प्रबोधनी भी कहा जाता है, ये दो समाचार पत्रों का संपादन भी किया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी है, जैसे न्यू हिंदुइज्म में समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, न्यू हिंदुइज्म। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं या विचार की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक देश के लाखों लोग भूखे हैं और अज्ञानी हैं,
मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की और उनकी परवाह नहीं की। ये स्वामी विवेकानंद के विचार है। भारतीय धर्म के पतन पर स्वामी जी ने कहा था कि हमारा जो धर्म है वो रसोई घर है और हमारे भगवान खाना बना रहे हैं। मतलब कि महिलाओं के बारे में ये कह रहे हैं। इन्होंने एक बार खेतड़ी महाराज को लिखे एक पत्र में लिखा था कि प्रत्येक कार्य के 3 चरण होते हैं। पहला होता है कि आपका उपहास उड़ाया जाएगा, फिर आपका विरोध होगा और फिर अंततः आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। ये प्रत्येक कार्य के 3 चरण हैं। इन 3 चरणों से होकर के हर कार्य बड़े महान कार्य होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। एक आयरिश महिला थी मार्गरेट नोबल, जिनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया है। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास हो जाता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि 4 जुलाई 1902। ज्यादा समय तक नहीं जिए, लेकिन जितना जिए आज पूरा देश इनको याद रखता है। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप इनको देखोगे तो ये नास्तिक व्यक्ति थे। इनको ईश्वर में आस्था नहीं थी और कई लोगों के पास गए ये ईश्वर के बारे में जानने के लिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इनको संतुष्ट किया, फिर ये उनके शिष्य बन जाते हैं। और अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो धर्म का, खासकर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चेहरा, व्यक्तियों की अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चेहरा स्वामी विवेकानंद ही है आज की स्थिति में। जबकि प्रारंभ में ये नास्तिक थे, कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पाया, इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तो ये था स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।